अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती सतह पर अब इस खबर की तस्दीक हो गई है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मज़ार किसी और शहर मुंतकिल नहीं किया जा रहा और ना ही उनकी कब्र को उखाड़ा जा रहा है। आज बाकायदा तौर पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लब्बैक के हवाले से कुछ फुटेजेस भी मीडिया के साथ शेयर की है। अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ बातें अहम हैं, कुछ बातों को महज प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। लेकिन उज़्मा बुखारी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आने वाले दिनों की जो पिक्चर है वो फिर क्लियर हो जाएगी कि मामला ख़राब कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब कौन मामले को ख़राब कर रहा है और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से क्या ताज़ा तरीन इतलात है। उन्होंने ये भी कहा कि इर्द गिर्द कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज़ का इंकशाफ हुआ है और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने खरीदी हुई थी। बहरहाल वन बाय वन हम इस पर बात करेंगे और पहली बात करते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के दरबार के हवाले से उज़्मा बुखारी ने क्या कहा और एक जो उनकी बेटी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई उसके पीछे कौन है वो भी उज़्मा बुखारी ने बताया। ये ज़रा सुनिए। दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी किसी की कब्र कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं की जा रही। कब्रों को जो है यकीनन हम सब मुसलमान लोग हैं और किसी भी कब्र को कोई नुकसान पहुंचाना, किसी भी कब्र को कहीं ट्रांसफर करना कतई तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो ये जो एक और इश्तिहार अंगेजी फैलाने की कोशिश की जा रही है इस नाम के ऊपर कि जी कब्र ट्रांसफर हो रही है, लोग बाहर निकल आए, तो मैं वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो उसके बारे में बड़ी कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि कोई कब्र कहीं ट्रांसफर नहीं हो रही, जो जहाँ है वो वही रहेगी। लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए चंदा इकट्ठा करना और उसका इस कब्र का इस्तेमाल करते हुए वहां पर इश्तिहार अंगेजी के लिए मजमे इकट्ठे करना, इसकी इजाजत नहीं होगी। अब मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पंजाब तो इस बात पर बिल्कुल क्लियर है, ख़ास तौर पर जो लब्बैक का मामला है कि वो ये कहते हैं कि हम इसे कलअदम भी करवाएंगे और इनके अकाउंट भी मुंजमद करेंगे, जो इनके सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया जाएगा और जो लब्बैक के फाइनेंशियर्स हैं उनको एक बार तो इन्होंने मुतनब्बा कर दिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो बात की थी कि अगर हुकूमत पंजाब ने अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम ना लिया तो फिर आने वाले इलेक्शन में हुकूमत को यानी ख़ास तौर पर नून लीग को इसकी कीमत चुकाना पड़ सकती है। जब हमने अज़मा बुखारी से ये सवाल किया तो अज़मा बुखारी साहबा कुछ जज्बाती हो गई और आप दीदा भी थी थोड़ी सी, और फिर उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तानियों से क्या अपील की, ये ज़रा सुने। अब इस मुल्क को गारों की अगर उसमें लेके जाना है तो और बात है, और ये मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट जो है वो हमारी क़यादत को जाना चाहिए कि जिसने ये वंस फॉर ऑल जो फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे वो फैसले किए हैं, लेकिन हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम से, वो कहीं पर किसी भी स्टेज पर हूँ, मैं उनसे जो है मदद की दरख्वास्त करती हूँ कि बराए मेहरबानी अपने फ्यूचर के बारे में मुझे ये बताइए, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब क्या वो इस बात पे खुश होंगे जो ये हो रहा है? क्या उनकी तालीमात ये है? क्या वो पुलिस वालों को गोलियां मारना, सिविलियंस को मारना, जो है वो खून रेजी करना, ये है हुजूर पाक की तालीमात? और आप उनका पाक नाम इस्तेमाल करते हुए आप इस किस्म की हरकतें करें और आपको जो है वो मजहब का लबादा उड़ने दिया जाए। मेरा मजहब ऐसा नहीं है, हम में से किसी का मजहब ये नहीं है, और ये जो मजहब का जिन्होंने लबादा ओढ़ा है वो सियासी हो या जो भी हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल वो सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से था, ख़ास तौर पर उन ट्रोलर्स के हवाले से। तो अज़मा बुखारी साहबा ने पीटीआई यानी तहरीक फ़साद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और टीएलपी के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में तो अब कोई अबहाम नहीं है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये एक सिक्के के दो रुख हैं। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है ये भी ज़रा सुन लें। आज मैं दोबारा उस बात पे कायम हूँ कि तहरीक फसाद और ये दहशतगर्द ग्रुप ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और ये दोनों जो है मिल के इस मुल्क के अंदर फसाद की कोशिश करते रहते हैं। अब ये इस वक्त कल तक जो है वो ये बहुत बुरी जमात थी, ये बहुत बुरे थे, इनके महात्मा के जो है वो स्टेटमेंट्स निकाले, उनके वीडियो क्लिप्स निकाले, इनकी पूरी कैबिनेट के निकाले, और उसके बाद आज जो है वो इनको मजलूम वो लग रहे हैं जिन्होंने खुद
MAO کالج کے باہر کیا ہوا تھا اپریل 2020 میں مجھے یاد کرانے کی ضرورت ہے. شادرہ پل پہ کیا ہوا تھا, اس کے آگے جا کے کیا ہوا تھا, ہمیں سب یاد ہے. لیکن آج چونکہ یہ حکومت میں نہیں ہے اور خود چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ فطرہ فساد کی ان کی کال پہ کوئی باہر نہیں نکلتا, تو اب یہ اس کو گروپ کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اکراس دا بورڈ کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اگر ان کو, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, گلوریفائی کرنے کی کوشش کرے گا, فیک پروپیگنڈا کو ڈسیمینیٹ کرے گا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنیں گے, ان کے اوپر فیزا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی, اور پھر کوئی رو دھو کے جو ہے وہ یہ نہ بتائے اور دکھائے کہ جی ہم تو مظلوم تھے, ہمارے پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے. جی آپ نے سنا. اب آخر میں بات بتاؤں گا, وہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں کچھ ہم نے بھی اس وقت نوٹ کیا تھا اور زمان پارک کا ہم نے بار بار حوالہ دیا تھا کہ یہ جو سرکاری املاک ہیں یا سرکاری گاڑیاں ہیں ان پر آپ چڑھ تو جاتے ہیں, لیکن یہ باقاعدہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں ایک لمبی چوڑی کسی بھی جماعت اور اس کے کارکنان کے خلاف چارج شیٹ بنتی ہے. اور وہی کچھ عظمیٰ بخاری نے آج اپنی پریس کانفرنس میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے, اور اس ویڈیو کو بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. جس میں 18 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجریز ہیں, یعنی جن کو بندوقوں کے جو گولیاں ہیں وہ لگی ہیں اور اس سے وہ انجرڈ ہے. اور یہ آپ ویڈیو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ ویڈیوز ہیں جس وقت اس مجمع نے, اس شرپسندوں کے ٹولے نے مختلف پولیس وینس چھینی, 8 پولیس وینس کو آگ لگائی گئی, ستھرا پنجاب کی بہت ساری گاڑیاں توڑی گئی, ریسکیو 1122 کو جو ہے وہ قابو میں کیا گیا, اور پولیس وینس کو اسلحہ سمیت جو ہے وہ پولیس وینس پہ قبضہ کیا گیا, اور وہی اسلحہ جو ہے وہ بعد میں پھر آگے جا کر پورے واقعے کے اندر استعمال بھی ہوا. اور یہ تمام فوٹیجز جو ہیں یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز ہیں جو ابھی تک شاید آپ نے میڈیا پہ نہیں دیکھی ہیں. سو یہ ایکسکلوسیو فوٹیجز دیکھیے, فوٹیجز جھوٹ نہیں بولتے. اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں فائر آرمز بھی ہیں, جو لوگ جو گنز بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ گھر سے تیاری کر کے آئے تھے, اور یہ میڈیا نے ہی خود بھی دکھایا تھا, ایک پوری اینٹوں کی ٹرالیاں بھری ہوئی جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ بھری ہوئی ٹرالیاں, وہ تو آپ نے رپورٹ بھی کی تھی, وہ ساتھ جو ہے وہ کیسے چل رہی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے فساد کو جو ہے وہ اسلام کا, فلسطین کا یا غزہ کا مقدمہ کہا گیا, اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آج بھی جو ہے وہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سیلنگ کا کام کر رہا ہے, جو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خاتون یا بندے کو وہ بٹھا دیتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ٹرک جو ہے یہ اس کو یہ قابو کریں گے, بھی کریں گے, اور اس ٹرک کے تھرو جو ہے یہ آگے انہوں نے پورا ٹریول کیا. اگلی چلائیں ذرا. اس کے بعد جو بائی دا وے انہوں نے بہت سارے سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں اتنے چلاک ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ ثبوت کیسے نہیں چھوڑتے, تو انہوں نے سیف سٹی کے بہت سارے جو یہ دیکھیے یہ ریسکیو 1122 یہ ڈنڈا بردار لوگ ہیں, یہ 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ مار پیٹ کے باہر نکال رہے ہیں, اور مار پیٹ کر باہر نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ قبضہ کریں گے, اور قبضہ کر کے پورے موب کے ساتھ یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ہر جگہ نظر آئے. جی اس پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ پریس کانفرنس نہ کرتی تو بالآخر ایک نہ ایک دن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ پریس کانفرنس کرنی تھی. جہاں تک علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کا معاملہ ہے تو اس کے لیے NOC ملتا ہے نہیں ملتا, کون درخواست دیتا ہے, یہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے حکومت پنجاب وہ جو 3 روزہ عرس کی تقریبات ہیں اس کو اپنے انداز سے منانے یا اس حوالے سے کوئی تقریب منعقد کرنے کا اعلان کرے. لیکن جہاں تک لبیک منتظمین کی بات ہے تو میرے خیال میں جو خبر ہے ہم تک پہنچی ہے کہ شاید وہ اس کی بھی اجازت نہ دیں, یعنی انہیں اس چیز کی بھی عرس منانے کی اجازت نہ ملے. حکومت اپنے سطح پر کچھ کر لے تو کر لے. عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس سے 2-3 چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ حکومت پنجاب اور نون لیگ کے جو سرکردہ ہیں, چاہے میاں نواز شریف ہیں یا مریم نواز صاحب ہیں یا شہباز شریف ہیں یا پھر وفاقی حکومت ہے جس طرح محسن نقوی صاحب ہیں, ان کے ذہنوں میں کوئی ابہام نہیں ہے TLP کو لے کر.
बैन होती है, कलम-अदम होती है, आने वाले दिनों में शदीद किस्म का क्रैकडाउन होता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं और उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को समझाएँ। और सोशल मीडिया सार्फिन को जो फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक चीज़ उन्होंने ये बताई है कि इस बार जो क्रैकडाउन होना है, वो माज़ी के क्रैकडाउनों से ज़रा हटकर होगा। ये बहरहाल उनका मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि कोई अबहम ना रहे। यानी हुकूमत बिल्कुल इस मामले पर क्लियर है, लेकिन उन्हें इसका भी यकीन है कि शायद ये मामला इतना ना फैलता अगर मखसूस जमात के वायरस ज़दा ट्रोलर्स इसमें पार्टिसिपेट ना करते और ये अबहम उन्होंने पैदा किया, कन्फ्यूजन उन्होंने पैदा की और जो फेक खबरें हैं उनकी जानिब से फैलाई गई। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून, वो जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बात किया है, वो भी उनके माइंड में क्लियर है कि जो होगा फिर देखा जाएगा आइंदा कब इलेक्शन होते हैं। फ़िलहाल तो अभी बलदियाती इलेक्शन पंजाब में सर पर हैं। तो लिहाज़ा जो 2-3 बातें थीं अबहम अब दूर हो गए हैं। जहाँ तक अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के मज़ार की या कब्र की बात है तो वो हुकूमत पंजाब ने क्लियर कर दिया है। ये भी एक अफ़वाह फैलाई गई थी। तजवीज़ मैंने आपको बताया था कि ज़रूर ज़ेर-ए-गौर है, लेकिन ये होता हुआ बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। तो आज उस्मा बुखारी ने भी कह दिया और जो उनकी बेटी की वीडियो के हवाले से थी वो भी उन्होंने बात क्लियर कर दी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो आपके ज़हनों में सवालात हैं, कोशिश करेंगे हम इन सवालात के जवाब पूछें। हम बात कर भी रहे हैं इस पर, लेकिन जो वो लोग चाहते हैं ना कि उस अंदाज़ में बात करें। देखिए, हमने हमेशा बात की है कि हमें आग बुझाने वाला काम करना चाहिए, तीली लगाने वाला नहीं, और बाद में ऐसे बैठ के तमाशा नहीं देखना चाहिए। हमें अमली तौर पर कुछ अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिस्से की यही शम्मा जलाने की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।